हेलो गाइज, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के एकीकरण के बारे में, और राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण हम समाप्त कर चुके थे। और प्रथम चरण में कौन कौन से जो रियासतें थी उनको सम्मिलित कर लिया गया। तो 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन 4 रियासतों को क्या कर लिया गया? इन 4 रियासतें प्लस एक कौन सी थी? तो एक ठिकाना, कौन सा? नीमराना। तो इसको क्या कर लिया गया? एक मध्य शासन बनाकर राजस्थान के लिए एक प्रथम एकीकरण का प्रथम चरण को क्या कर लिया गया? पूर्ण चरण। द्वितीय चरण आज हम पढ़ेंगे। द्वितीय चरण, ठीक है। द्वितीय चरण देखो, मैंने बताया था कि टोटल 19 रियासतें थी, ठीक है। 19 रियासतों में से 4 रियासतें ऐसी थी जो रियासती सचिवालय ने जो घोषणा की थी कि 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ आय, वो 4 रियासतें तो क्या रह सकती है? स्वतंत्र। तो उन 4 रियासतों को हम निकाल दें तो 15 रियासतें। इन 15 में से एक सिरोही को और निकाल दे तो फिर बचती है 14। इन 14 में से एक जैसलमेर और निकल जाए जो किसका भरोसा थी? जोधपुर का, ठीक है। तो कितनी बचती है? फिर 13 रियासतें। 13 में से 4 का हमने क्या कर दिया? विलय कर दिया। तो किसने कितनी बची? 9। इन 9 की 9 रियासतों का विलय द्वितीय चरण में कर दिया गया, ठीक है। द्वितीय चरण में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैपिंग के माध्यम से कि कौन सी रियासत कहां पर थी। तो आज हम ये 9 रियासतों का विलय कैसे हुआ, किस प्रकार किया गया, क्या क्या समस्या आई, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। कौन से चरण में? दूसरे चरण में। तो चर्चा करते हैं दूसरे चरण की। देखो, दूसरा चरण में मतलब इसका गठन कब किया गया? देखो, पहले तो देखो इसको नाम क्या दिया गया। इसको नाम दिया गया था राजस्थान संघ। कहीं कहीं इसे पूर्व राजस्थान संघ भी कहते हैं। तो नाम क्या दिया गया? राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ, ये इसे नाम दिया गया। इसका गठन की बात करें तो वह की गई थी 25 मार्च 1949 कि 25 मार्च 1949 को क्या किया गया? इसका गठन किया गया। कितनी रियासतों को ऐड किया गया? तो 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना। 9 रियासतें कौन कौन सी? तो देखो, 3 तो हाड़ौती वाली, 3 वागड़ वाली, एक टोंक, एक किशनगढ़ और एक शाहपुरा। तो ऐसे 9 रियासतें थी। कौन कौन सी? बांसवाड़ा, बूंदी। चलो कैसे कैसे लिख लेते हैं, ट्रिक के हिसाब से बाद में बता दूंगा कि हड़दे वाली कौन सी? तो कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये हड़दे वाली। फिर वागड़ वाली डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये कौन सी हो गई? तो ये हो गई अपन क्या? वागड़ वाली। उसके अलावा कौन सी? तो एक टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़, ठीक है। तो ये रियासत हो गई 9। ठिकाना कौन सा? तो कुशलगढ़। ये ठिकाना था। अब इनको सभी को मिलाकर क्या बनाया गया? राजस्थान संघ, ठीक है। अब देखो, कोटा में राजा था, सभी के राजा लिखता हूं। कोटा में राजा था भीम सिंह, ठीक है। बूंदी में राजा था बहादुर सिंह, ठीक है। झालावाड़ में राजा था हरिश्चंद्र,
ठीक है। उसके बाद में आते हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर में राजा थे लक्ष्मण सिंह। ठीक है। डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में राजा थे चंद्रवीर सिंह। ठीक है। उसके बाद में प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में राजा थे प्रताप सिंह। ठीक है। उसके बाद में टोंक। टोंक के नवाब थे मोहम्मद अली। ठीक है। फिर रियासत थी शाहपुरा। शाहपुरा के राजा थे सुदर्शन सिंह। ठीक है। फिर किशनगढ़। किशन के राजा थे सुमेर सिंह। और कुशलगढ़ के राजा मैंने बता ही दिए थे फर्स्ट क्लास में, हरिंदर सिंह, या फिर बता देता हूं, या लिख दो हरिंदर सिंह। ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, दूसरे चरण की, कि कौन कौन सी रियासत है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, ये 9 रियासतें थी। ये दो जो रियासतें थी, एक तो शाहपुरा और एक किशनगढ़, इन दोनों रियासतों को जो अजमेर मेरवाड़ा था, तो भारत सरकार ये चाह रही थी कि इन दोनों रियासतों को किसमें मिला दिया जाए, इस अजमेर मेरवाड़ा में मिला दिया जाए। और जो किशनगढ़ के राजा थे सुमेर सिंह, ये तो जाके बाकायदा साइन भी करके आ गए थे कि हाँ ठीक है हमें अजमेर मेरवाड़ा में मिला दो। लेकिन शाहपुरा के राजा थे सुदर्शन सिंह, इनके जो प्रधानमंत्री थे गोकुललाल असावा, यहां लिखता हूं, जब ये गए सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात करने, तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों मिले, हम अपनी जनता से पूछेंगे, हमारा शाहपुरा में अपना हमारा मंत्रिमंडल काम कर रहा है, हम उनसे पूछेंगे और उसके बाद में जवाब देंगे। तो भाई बाद में फाइनल डिसीजन ये आया कि हम अजमेर मेरवाड़ा में नहीं मिलेंगे, और किशनगढ़ और हमारे शाहपुरा की जनता चाहती है कि हमें अजमेर मेरवाड़ा में नहीं मिलाया जाए, आप हमें किसमें मिला दो, राजस्थान संघ में मिला दो। तो अंतिम में क्या किया गया, जो शाहपुरा थी और जो किशनगढ़ थी, इनको किसमें मिलाया गया, राजस्थान संघ में मिलाया गया। एक बात और बताता हूं कि ये जो शाहपुरा थी, शाहपुरा रियासत, ये सुदर्शन सिंह, ये एक बात पहली रियासत थी जिसने क्या किया कि खाली कौन कि एक मात्र रियासत थी जिसने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। कि जो सुदर्शन शाहपुरा रियासत थी, ये सर्वप्रथम ऐसी रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की। ठीक है। सबसे छोटी रियासत थी, फिर भी बता दिया कि क्या हुआ कि शाहपुरा और किशनगढ़ को पहले किसमें मिलाना चाहते थे, अजमेर मेरवाड़ा में, लेकिन बाद में गोकुललाल असावा ने अपने जो सुदर्शन देव थे उनको, उन्होंने किसने, गोकुललाल असावा को भेजकर क्या कहा कि हमें किसमें मिला दो, राजस्थान संघ में मिला दो। ठीक है। फिर क्या हुआ, इस संघ की जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या कितनी थी, तो लगभग 33 लाख इसकी जनसंख्या थी। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 16,800 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या था, क्षेत्रफल था। और इसकी आय की बात करें तो 2 करोड़ प्लस, लगभग 2 करोड़ या 1 लाख, लगभग कितनी, 2 करोड़ या कह दो 1 करोड़ 98 लाख, 98 लाख अप्रोक्सीमेट बात करें तो 2 करोड़ और नहीं तो 1 करोड़ 98 लाख, ये क्या थी इनकी आय। फिर बात करें कि इस राजस्थान संघ का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो उद्घाटन किया गया था
वो किया गया था कोटा में। ठीक है, उद्घाटन कहां पर? कोटा में। तो राजधानी किसको? राजधानी भी किसको बनाई गई? कोटा को बनाया गया। अब पहले क्या हुआ, राज्यपाल नहीं बनते थे, राज प्रमुख बनाए जाते थे। तो राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो राज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह को, क्योंकि राजधानी कोटा, तो राज प्रमुख भीम सिंह को। ये आगे लिखते हैं, देखो वापस रिवीजन करवा देता हूं कि दूसरा चरण जिसका नाम क्या रखा गया? राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ। गठन कब किया गया? 25 मार्च 1948 को इसका गठन किया गया। कितनी रियासत है? 9 रियासत है और एक ठिकाना। ठिकाना कौन सा? कुशलगढ़। 9 रियासतें कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़। इन दोनों रियासतों को किसमें मिलाना चाहते थे? पहले अजमेर मेरवाड़ा में, लेकिन बाद में किसमें मिला दिया गया? राजस्थान संघ में। ठीक है, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाला पहली रियासत शाहपुरा रियासत। ठीक है, आय कितनी? तो आय लगभग अप्रोक्सीमेट बात करें तो 2 करोड़, वरना एग्जैक्ट बात करें तो 1 करोड़ 98 लाख। ठीक है, जनसंख्या कितनी? तो 33 लाख लगभग, और क्षेत्रफल 16,800 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। उद्घाटन कहां पर किया गया? कोटा। और इस संघ की राजधानी किसको बनाई गई? कोटा को बनाया गया। अब बात करते हैं कि राज प्रमुख। देखो राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो राजधानी बनाएगी कोटा को, तो राज प्रमुख किसको बनाया जाएगा? कोटा के राजा कौन थे? भीम सिंह। तो भीम सिंह को क्या बनाया गया? कोटा का राजा। फिर उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो बूंदी के राजा थे बहादुर सिंह, उन्हें बनाया गया। ठीक है, फिर एक चीज और, कनिष्क राज प्रमुख, सॉरी कनिष्क उपराज प्रमुख। वो किसे? तो वो थे डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। ठीक है, देखो राज प्रमुख किसे? भीम सिंह को, और उपराज प्रमुख किसको? बहादुर सिंह को। ये कहां के? कोटा। ये कहां के? बूंदी के। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं एक कहानी और बताता हूं कि बूंदी रियासत थी, बूंदी रियासत कोटा अलग हुआ था। तो बूंदी रियासत ऐसे मानती थी कि हम बड़े भाई हैं और जो कोटा है वो छोटा भाई है। तो इस हिसाब से राज प्रमुख किसे बनना चाहिए? हमें बनना चाहिए। तो बहादुर सिंह ऐसे क्या सोचता था कि राज प्रमुख तो किसे? हमें बनाना चाहिए, और उपराज प्रमुख किसे? भीम सिंह को बनाना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने बहादुर सिंह ने किससे बात की थी? कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से बातचीत की। किससे? तो देखो बहादुर सिंह बूंदी, ठीक है, और कोटा। बूंदी से अलग हुआ था कोटा। तो बूंदी वाले क्या मानते थे कि हम बड़े भाई हैं, और जो भीम सिंह कोटा वाला है वो छोटे भाई हैं। एक चीज और कि यहाँ पर कोटा और बूंदी में चौहान वंश का शासक था। ठीक है, और इन चौहान वंश में भी हाड़ा शाकर। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया? हाड़ौती कहा गया। ठीक है, तो फिर क्या किया कि इस बहादुर सिंह ने किससे बात की? सरदार वल्लभ भाई पटेल से, और कहा कि भाई ये जो कोटा है वो हमसे अलग हुआ है, तो इस हिसाब से हम बड़े हुए तो राज प्रमुख तो हमें बनाना चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई ये बात मेरे को नहीं पता। अभी क्या है कि जो कोटा की शक्तियां हैं वो ज्यादा है, और कोटा की शक्तियां ज्यादा होने के कारण राजधानी किसको? कोटा को, और उप राज प्रमुख है वो किसको बनाया जाएगा? कोटा के राजा को बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए किसको बना दिया गया? कोटा को बना दिया गया। फिर बहादुर सिंह ने क्या किया कि जो उदयपुर था, ठीक है, उदयपुर के राजा थे भूपाल सिंह, उनसे बात की। भूपाल सिंह से बात की कि आप ऐसा करो, इस राजस्थान संघ में मिल जाओ। तो भूपाल सिंह से ने कहा कि भाई हम क्यों मिले,
इसमें आपका क्या फायदा हम मिलने से? मतलब बहादुर सिंह ने कहा कि भाई मेरे मिलने से तुम्हारा क्या फायदा? तो बहादुर सिंह ने कहा भाई देख मारो तो क्या फायदा को नहीं, लेकिन जब तू मिली तो राजधानी उदयपुर बनी और राज प्रमुख भी थने बनाए और हमारे भाई ने हटाए थे। तो मतलब कुल मिलाकर बात है कि अगर फेरा जाओ तो राज प्रमुख कोटा की जगह कौन हुई थी? भोपाल सिंह। ठीक है, तो इन वास्ते कहीं क्यों कि पचा भोपाल सिंह कहीं करियो कि मान ली मेरी बात कि ठीक है मैं मिलने वास्ते तैयार हूं। ठीक है, अब देखो ओ जी को सेकंड एकीकरण हुआ, सेकंड चरण हो अब कब हुआ? 25 मार्च को। ठीक है, जब तक बहादुर सिंह भोपाल सिंह को बात करी तो वे तैयार हो गया। ठीक है, और कहीं हो कि 23 मार्च को वे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मैसेज करियो। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैसेज करके कहा कि भाई हम राजस्थान में मिलने के लिए तैयार है। पहले क्या हुआ कि जो ये भोपाल सिंह था ये राजस्थान संघ में मिलने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि ये सोचता था कि 1300 वर्षों से हमारी रियासत क्या है शासन कर रही है, सबसे पुरानी रियासत है, इसलिए हम एक नहीं हो सकते। और इसमें एक चीज और थी कि देखो भोपाल सिंह ने पहले तो कहा कि हम नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारे सबसे प्राचीनतम है। जब इन्होंने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि भाई हम मिलना चाहते हैं तो पहले इन्होंने क्या कहा कि भाई हमें विश्वास नहीं होता कि आप मिलने के लिए तैयार हो। तो उन्हें कहा कि नहीं सच में हम मिलने के लिए तैयार हैं और आप ये 23 मार्च वाला प्रोग्राम देख लो। 23 मार्च का मतलब इसमें जो राजस्थान संघ है इसमें हमें मिला लो, हम मिलने के लिए तैयार है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वापस किससे बात की? कोटा वालों से। किससे बात की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वापस कोटा वालों से बात की और कहा कि भाई जो उदयपुर है उस उदयपुर को मिलाना और जो अब राजधानी होगी वो किससे? उदयपुर को बनाया जाएगा और राज प्रमुख किसको बनाया जाएगा? भोपाल सिंह को। तब भीम सिंह ने वापस कहा कि भाई देखो ऐसा मतलब थोड़ी ना होता है भाई, यहाँ थोड़ा ना होया करे कि भाई मैं तो हमारे फंक्शन की तैयारी कर ली हुई, 2 दिन बाद हमारे राज प्रमुख की गति में बैठू मैं राजधानी बनाई, मैं हमारे सगला रिश्तेदार ने बुला लिया, हमारी मिठाइयाँ खराब हुई, हलवाई लगा दिया, यहाँ थोड़ा ना हुआ। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पाँच चुकी फोन करियो भोपाल सिंह ने और कहीं क्यों कि भाई देखो अभी तो 9 रियासत मिला रहा थे कट इतनी मोटी रियासत हो, भीड़वाल में कर शामिल हो, फांको में अलग एक खाली एक रियासत ने मिला हुआ अलग रियासत ने। और वो प्रोग्राम रहा का अपन 18 अप्रैल को। ठीक है, चलो छोड़ो ये तो अब आगे की बात होगी। ठीक है, वापस आते हैं भीम सिंह के ऊपर। तो भीम सिंह को क्या बना दिया गया? कोटा का राज प्रमुख और बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख और लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया। यह कहानी है। इस कहानी का मतलब समझते हो कि आप इससे तीसरा जो चरण है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो प्रधानमंत्री थे शाहपुरा के, अभी मैंने लिखा है था शाहपुरा के थे गोकुललाल असावा। इन गोकुललाल असावा को क्या किया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये तो बात हो गई किसके? दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण लगभग यहां पर समाप्त हो जाता। उसके बाद में बात करते हैं कि कुछ पॉइंट्स और हैं कि पॉइंट्स क्या कि जो रियासती भाषण है, ठीक है, बांसवाड़ा के एक शासक थे चंद्रवीर सिंह। ठीक है, इस चंद्रवीर सिंह ने जब विलय पत्र पर साइन किया, ठीक है, तो कहा साइन करते हुए कहा क्या कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। क्या कहा चंद्रवीर सिंह ने कि मैं अपने डेथ वारंट
मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र। मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन कर रहा हूं। मतलब जब बांसवाड़ा को चंद्रवीर सिंह अपने भारत में मिला रहे थे तब का साइन कर रहे थे, तब का कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। सही बात है भाई कि जब क्या होता है हमारे जय नंबर अपन को 25/50 को प्लॉट है, बिना कोई यार कहेगा कि भाई वो 25 प्लॉट को किसी और नहीं देना है भाई, थाना पर निकलना पड़े तो अपन बॉडी वो कहेंगे जो नींद हराम हो जाए, नींद हराम हो जाए तो भाई साहब वो तो पूरा पूरा बांसवाड़ा दे दिए। तो भाई साहब बात करा कि अपन बांसवाड़ा अपन भारत की बात करा तो भारत की बात करा तो श्रीलंका भारत को मैप लेवा तो भारत के मैप में श्रीलंका छोटो देश है जो कहीं फ्री आवे, कड़े कड़े कहीं है नेपाल है भूटान है, ये भी छोटे छोटे किलोमीटर वास्ते कोई चीज़ वास्ते कहीं कर रहे हैं लड़न ला जाए क्या चीज मैं ले आवा आ चीज मैं ले आवा। ठीक है जान अब पढ़ा राज्य व्यवस्था पढ़ा वापस कि बीरवाई ने जिके वो अपन बांग्लादेश हो वो कुछ भाग वास्ते लड़ाई करने लग गया। ठीक है जिस टाइम आप पढ़ा भारत को आजाद होने के टाइम में भी टाइम पढ़ा हूँ। ठीक है तो वो तो पूरा पूरा बांसवाड़ा दे रहे तो आप फील तो हुई कि भाई मैं हमारे डेथ वारंट माते साइन कर रहा हूँ। ठीक है तो बात कौन की हुई तो चंद्रवीर सिंह की हुई। भाई साहब सीधे सीधे सवाल पूछा है कि किसका यह कथन है कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, तो किसने कहा चंद्रवीर सिंह ने कहा। ठीक है एक चीज और लिखा है जो नीचे कि भी चीज में है कि अब आप बताओ कि शाहपुरा रियासत क्या है कि प्रथम रियासत जिसने क्या की उत्तरदायी शासन की स्थापना की। ठीक है तो यह बात हो गई किसकी दूसरे चरण की। ठीक है अब बात करेंगे अपन तीसरे चरण की। ठीक है हाँ एक चीज और मैं यहां लिखना भूल गया कि उद्घाटन करता हूं कि इसके चरण के दूसरे चरण क्या उद्घाटन करता कौन थे तो वो वही जो फर्स्ट पहले चरण में किया था किसने एनवी गाडविल जिसे कहते हैं नरहरि विष्णु गाडविल। तो इसने क्या किया उद्घाटन किया। ठीक है तो ये बात भी ध्यान रखनी है। बात करेंगे तीसरा चरण। ठीक है देखो 4 रियासतें पहले चरण में 9 रियासतें दूसरे चरण में टोटल कितनी होगी 13 रियासतें। 4 रियासतों को अपन शामिल कर नहीं सकते कौन कौन सी जयपुर जोधपुर बीकानेर उसके साथ में जैसलमेर सिरोही का उसका हिसाब अलग है गुजरात के लिए। अब बात करेंगे उदयपुर में वाली अभी बताया था कि उदयपुर में तीसरे चरण में कौन है कि उदयपुर को नाम क्या दिया गया इसे तो संयुक्त राजस्थान। ठीक है संयुक्त राजस्थान दिया था। देखो उदयपुर के राजा थे भोपाल सिंह। ठीक है इनके दीवान थे दीवान कौन थे राम मूर्ति। इनके संवैधानिक सलाहकार मैंने पहले बता दिया था के एम मुंशी थे। ठीक है दीवान जब वीपी मेनन जो रियासती सचिवालय के सचिव थे वो जब भोपाल सिंह से को बोलने गए कि भाई आप राजस्थान से देखो की बात बताता हूं। ठीक है कहानी क्या है कि जब वीपी मेनन थे वीपी मेनन जब दूसरा चरण में 9 रियासतों को शामिल कर रहा था तब वीपी मेनन ने भोपाल सिंह को कहा कि आप भी क्या हो जाओ इस चरण में शामिल हो जाओ मतलब राजस्थान संघ में शामिल हो जाओ। तब दीवान थे
राम मूर्ति और भोपाल सिंह, इन्होंने कहा भाई पागल है क्या भाई, इतना सालों मैं शासन करता आ गया, मैं कौन मिला भाई, मां को अस्तित्व अलग है। लेकिन अब लड़का बताओ कि बूंदी के राजा थे बहादुर सिंह, देखाई की भोपाल सिंह को बात करी कि भाई थे आओ जब उदयपुर राजधानी बनी राज प्रमुख भी मैं थे ही बनो, तो वो जिको कोटा वो भीम सिंह है, इन्हें राज प्रमुख पदू हटना पड़ी। ठीक है, मतलब मोटी बात है कि अपन नहीं बना तो भाई भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो भी टाइम तो मना कर दो, लेकिन बच खाएंगे 23 मार्च को वापस मैसेज करेगा कि ठीक है हम मिलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम आपको इसमें नहीं, हम आपको नेक्स्ट चरण में, मतलब कब 18 अप्रैल 1948 को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो इसका गठन कब किया गया, इसका गठन किया गया 18 अप्रैल 1948 को, मतलब एक महीने बाद। ठीक है, फर्स्ट कब हुआ, फर्स्ट हुआ था 18 मार्च 1948 को, दूसरा कब हुआ 25 मार्च 1948 को, तीसरा कब हुआ 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, एक महीने बाद क्या किया गया, उसका तीसरा चरण का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद ठीक है, मतलब भोपाल सिंह, एक चीज है कि भोपाल सिंह फिर मिलने के लिए राजी हुए क्यों, यह भी तो कोई कारण था। कि इसका कारण यह था कि 5 अप्रैल को 1948 को क्या होती है, फायरिंग। ठीक है, और उस फायरिंग में क्या हुआ कि जो प्रजा मंडली के जो सदस्य थे वो क्या हुए, प्रजामंडल सदस्य घायल हो गए। और ये जो प्रजामंडल के सदस्य थे ये भी बार बार बोल रहे थे कि भाई आप क्यों नहीं मिलना चाहते, आप में से क्या मिलो मिलो, तो इनका दबाव भी इन पर बन रहा था। तो इसलिए क्या किया कि फाइनली इन्होंने कहा कि ठीक है हम मिलने के लिए तैयार है। तो कब मिलाया गया इनको, 18 अप्रैल 1918 को, किस रियासत को, उदयपुर को। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, तो सिटी पैलेस, वो कहां पर है, उदयपुर में। ठीक है, उद्घाटन करता कौन थे, तो इतनी बड़ी रियासत मिल रही है तो उद्घाटन करने के लिए स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। तो उद्घाटन करता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उद्घाटन करता थे। राजधानी उदयपुर को बनाई गई, उदयपुर के राजा को मिला गया, तो राजधानी किसको, उदयपुर को बनाई गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो राज प्रमुख है, राज प्रमुख किसको बनाया जाएगा, तो राज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह को। ठीक है, और उपराज प्रमुख भीम सिंह, और बूंदी के राजा थे बहादुर सिंह। ठीक है, और कनिष्क उपराज प्रमुख वो वही थे, जो डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह, वो क्या थे, कनिष्क उपराज प्रमुख। ठीक है, तो बात हो गई राज प्रमुख की। उसके बाद में उपराज प्रमुख हो गए, उसके बाद में पूछा कि भाई प्रधानमंत्री किसको बनाना है। ठीक है, तो इसमें प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिकलाल वर्मा को। देखो माणिकलाल वर्मा थे वो प्रजामंडल से भी जुड़े हुए थे, और जो आंदोलन हुए थे बिजोरिया किसान आंदोलन में भी बताऊंगा मैं कि जो इन्होंने पंचेड़ा गीत भी गाए थे। तो भाई माणिकलाल वर्मा ने कहा कि भाई कितना दिन और पंचेड़ा गाना पड़ी, तो इस वास्ते जो पीएम है वो तो मुझे बनना चाहिए। तो फिर पीएम किसको बनाया गया, माणिकलाल वर्मा। इसे मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं, मेवाड़ का
गांधी। किसे कहते हैं? माणिक्यलाल वर्मा। फिर उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? तो भाई अब बनाएंगे गोकुललाल आसावा। तो उप प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? गोकुललाल आसावा। ठीक है, तो ये बात हो गई तीसरे चरण की। मोटी मोटी बातें यही है, और इससे से क्या पूछे जाते हैं? सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, एक बात और भोपाल सिंह की, कि मैंने बताई थी आपकी 1946 में सर्वप्रथम राजस्थान के एकीकरण का प्रयास किया था। और क्या बनाया? राजस्थान यूनियन। ठीक है, राजस्थान यूनियन बताया था। फिर मैंने अभी एक चीज बताई थी कि 5 अप्रैल 1948 को क्या हुई? फायरिंग। उसमें प्रजामंडल का एक सदस्य, जो जयपुर प्रजामंडल था, उसका एक सदस्य था शांतिलाल। ठीक है, ये शांतिलाल और एक बंदा था उमेदलाल। ये दोनों क्या हो गए? घायल हो गए। कौन कौन? शांतिलाल और उमेदलाल। ये दोनों, ये मैं बताना भूल गया था, अभी बता दिया कि प्रजामंडल में कौन घायल हुए? शांतिलाल और उमेदलाल। तो इस तरह क्या हुआ? तो तीसरा चरण है वो पूरा हुआ। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें हम कल करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।